द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 4 प्रश्न नंबर 2 का पहला पाठ। यह क्या है? x मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x की घात 3 ऋण y की घात 3 का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब दिया है यदि x ऋण y बराबर 4 और x y बराबर 21, ये दो मान दिए हैं तो अपन को इसका मान ज्ञात करना है। x ये वाला मान ज्ञात करना है। तो अपन लिख लेते हैं हल, यहाँ से हल कर लेते हैं इसको। हल यहाँ है x ऋण y बराबर 4, ये दिया हुआ है। ये क्या है? दिया है, ये लिखा हुआ है ये वाला। अब इसका क्या करना है? दोनों पक्षों का घन करने पर यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। अब इधर का भी घन कर दिया, इस पक्ष का x ऋण y की घात 3 और यहाँ पे बराबर 4 की घात 3 इस तरह से कर दिया। अब इसको सर्व समीकरण का प्रयोग करके खोल देना है। x a ऋण b की घात 3, इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगा? इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग कर देना है। यहाँ पे लिख देते हैं सर्व समीकरण a ऋण b की घात 3 बराबर a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 ab कोष्टक a ऋण b का प्रयोग करना है का प्रयोग करने पर। तो अब ये वाली इसका सर्व समीकरण का इसमें प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ पे अपन इसको पुस्तक में या इसको घेरे में लिख लेते हैं। इस सर्व समीकरण का प्रयोग किया गया इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे x ऋण y की घात 3, ये जो कहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे अपन? यहाँ है 4 है तो इसको 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, ये इसका 4 का वर्ग हो जाएगा। 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब इसको इसी तरह से पूरा खोल देंगे। इसको कैसे खोलेंगे? x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x y कोष्टक x ऋण y बराबर 64, ये लिखा हुआ है। अब इसका मान अपन को ज्ञात करना है तो इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। x ऋण y की घात 3 और ऋण 3 और x y का मान कितना है? यहाँ दिया हुआ है 21। x y का मान कितना दिया हुआ है? 21। 3 गुणे 21 और x ऋण y का मान कितना दिया हुआ है? 4। ये बराबर कितना है? ये 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये हो जाएगा। अब देखो इसका मान अपन को ज्ञात करना है तो इसको लिखा रहने देंगे x की घात 3 ऋण y की घात 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका गुणा कर देंगे। कितना? 21 का गुणा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और गुणे 4, ये 4 है बराबर 64। फिर इसमें क्या हो जाएगा? x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण, अब इसमें 64 में 3 का गुणा, 4 की आई 12, 4 की आई 12 हाथ लाएगी 1, तो 6 चौका 4 छंग 24, 24 और 1 25, कितना हो जाएगा? इतना 25 बराबर 64, ये लिखा हुआ है। अब अपन को मान जो ज्ञात करना है x की घात 3 ऋण y की घात 3 का मान ज्ञात करना, बराबर हो जाएगा 64। ये उस तरफ जाएगा तो धन का 252, यहाँ ऋण का था तो उधर जाके धन का हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा जोड़ के? तो जितना हो जाए, कितना हो गया? 4 और 2 6, हासिल आएगी 1, तो 6 7, 7 5 12, 12 की 2 हासिल आएगी, फिर 1, तो ये हो जाएगा 3, 2 1 3, तो 326 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका उत्तर? 326 के 316। इधर पे कितना आ रहा है? 6 चौको 24, इसका देखना कितना हो रहा है। ये 6 हो गया, 6 और 5 11, यहाँ हासिल नहीं आई ना, एक भी हासिल एक भी नहीं आई। कितना हुआ? 6 5 4 तो 6 और 6 और 5 11 की 1 हासिल आएगी 1, तो ये वाला तो उत्तर हो जाएगा इसका 316। कितने का हो जाएगा? x की घात 3 ऋण y की घात 3, इसका उत्तर हो जाएगा 316। तो ये उत्तर हो गया। अब अपन करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि p की घात 3 धन q की घात 3, इसमें किसका मान ज्ञात करना है? यहाँ पर इसको अपन कहीं पे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। मान लीजिए अपन दूसरे को यहाँ पे कर लेते हैं कि p की घात 3 धन q की घात 3, इसका मान ज्ञात करना है। यदि p धन q का मान दिया हुआ है, यदि p धन q का मान है 5 और pq का मान और pq का मान है 6, PQ का मान है 6
P गुणे Q 6 और P धन Q बराबर है 5। तो इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ हल लिख लेंगे। हल अब क्या है, ये वाला जो दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ लिख लेते हैं। दिया है कि P धन Q बराबर 5, ये दिख रहा हुआ है। तो इसका दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। अब दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P धन Q की घात 3 बराबर 5 की घात 3 हो जाएगा। अब इसको भी खोल देंगे उसी से, कौन से, इसी वाले सर्वसंख्या के प्रयोग से। a ऋण b की घात 3 बराबर a की घात, ये वाला, इसमें धन वाला लगेगा। इसमें कौन सा लगेगा, सर्वसमीका लगेगा। यहाँ लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सर्वसमीका। सर्वसमीका, सर्वसमीका कौन सी, a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक a धन b। इसका प्रयोग कर देंगे अपन। किसका प्रयोग करेंगे, इसका। तो अब इसमें ये वाले पद, तो ये हो जाएगा p की घात 3 धन q की घात 3 धन 3 p q कोष्टक p धन q बराबर, अब इसका 3 बार गुणा कर देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार हो जाएगा q का मतलब। अब इसको यहाँ इसका मान निकालना है, तो जो का लिखा रहेगा p का घात 3 और q की घात 3 धन 3 pq का मान है 6। pq का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कोष्टक है जो, तो कोष्टक लगाए अपन, p धन q का मान दिया है 5, यहाँ 5 लिखिए बराबर 25 25 5 125, ये हो जाएगा 125 इस तरह से। अब इसको p की घात 3 धन q की घात 3, अब इसको सबका गुणा कर लेंगे, 6 5 30 और 30 तिहाई 90, कितना हो जाएगा ये, 6 5 30 30 तिहाई 90, धन का हो जाएगा ये 90 बराबर 125। तो ये हो जाएगा p की घात 3 धन q की घात 3 बराबर 125, और ये उस तरफ जाएगा, यहाँ धन का, तो ऋण का हो जाएगा 90। अब 90 घट जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। तो p की घात 3 धन q की घात 3 बराबर आ जाएगा 35, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका तीसरा सवाल। ये है दूसरा सवाल, ये दूसरा था, पहला दूसरा। अब अपन देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है x की घात 3 धन 9x स्क्वायर धन 27x धन 27, इसका मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर कितना है, 3 है, तो इसमें x का मान रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं हल, और यहाँ पे लिखते हैं इसको x की घात 3 धन 9x की घात 2 धन 27x धन 27, ये लिखा है पूरा। ये सवाल हो गया। अब इसमें x की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो x की घात जगह पे 3 लिखेंगे, तो 3 की घात 3 धन 9, और यहाँ x की जगह पे 3 लिख दिया, और 3 की घात यहाँ कितनी है, 2 हो जाएगी। x की घात 2 है तो 3 की घात 2 हो जाएगी। x की जगह पे 3 लिख देना, 27 और गुणे x माने 3 धन ये वाला 27 अकेला हो जाएगा इस तरह से। यानी कि इसमें x बराबर 3 रखने पर, यहाँ लिख भी सकते हैं x बराबर 3 रखने पर, दिया हुआ है, क्योंकि क्या है, ये दिया हुआ है कि x बराबर 3 है, ये दिया है x बराबर 3, तो इसको रखने पर अब इसको बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर 3 त्रिका 9 9 3 27 धन, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 9 गुणे 9 धन 27 गुणे 3 27 थी 81 हो जाएगा धन, फिर यहाँ 27 ये वाला हो जाएगा। अब इसके बाद फिर इसको कर लो, 27 धन 9 नाम 81 धन 81 धन 27। तो अब इसको सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 7 दूनी 14 15 16 16 की 6 यहाँ से लाएगी 1, तो 2 1 3 और 2 5 5 और 8 13 8 5 13 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 21 की 1 यहाँ से लाएगी 2, तो ये 2 यहाँ से हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 216, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका x की घात 3 धन 9x की घात 2 धन 27x धन 27 का मान ज्ञात करना है। यदि दिया हुआ है कि x बराबर 3 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब अपन को देखना है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इसमें प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है 64x की घात 3 ऋण 64x की घात 3 ऋण 125 z की घात 3 125 z की घात 3, इसका मान ज्ञात करना है। यदि 4
x ऋण 5z बराबर कितना दिया हुआ है, 4x ऋण 5z बराबर 16, 4x ऋण 5z बराबर 16 और xz बराबर कितना दिया हुआ है, 12, xz बराबर दिया हुआ है 12। तो ये उसी तरह का सवाल है जैसा इसके पहले वाला था, सबसे पहले नंबर 1 वाला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना दिया है जो कि वो लिख लेते हैं। क्या दिया है कि ये दिया हुआ 4x ऋण 5z बराबर 16, ये दिया हुआ। इसका दोनों तरफ से घन कर देंगे। इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन कर देंगे। जो दिया है इसका दोनों पक्षों का घन करने पर अब इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x ऋण 5z इसकी घात 3 बराबर 16 की घात 3। ऐसे गुणा भाग थोड़ा बढ़ जाएगा। अब इसमें कौन सी सर्व समीका का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिख लेंगे सर्व समीका a ऋण b की घात 3, इसका प्रयोग करेंगे। क्या होती है, a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक a ऋण b, इसका प्रयोग करेंगे। का प्रयोग करने पर ये सर्व समीका का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करने पर अब इसका प्रयोग करेंगे अपन। तो कैसे आएगा ये, इसमें a बराबर 4x है और b बराबर 5z है, तो इसी में रख देंगे इसको करके। तो ये हो जाएगा a का वर्ग a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3a माने हो जाएगा 4x और b माने हो जाएगा 5z ab 3ab कोष्टक a ऋण b माने 4x ऋण 5z बराबर ये वाला 16 गुणे 16 का 3 बार गुणा हो जाएगा। अब इसका घन कर देंगे तो 4 चौको 16 चौको 64, ये कितना हो जाएगा 64 x की घात 3 ऋण और 25 पंचे 125 z की घात 3, 5 की घात 3 माने 125, ये 4 की घात 3 माने 64, 4 गुणे 4 गुणे 4 चौको 16 चौको 64, ये वाला इतना हो जाएगा। अब इसमें ऋण का चिन्ह यहाँ आ जाएगा 3, अब इनका गुणा हो जाएगा कितना 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20 और 20 तिहाई 60। तो यहाँ पे अपन क्या कर ले 60 लिखने इसको, 60 xz कोष्टक 4x ऋण 5z इतना लिखने एक बार बराबर इसका गुणा करना है 16 का 16 में गुणा करें तो 16 यहाँ अगर गुणा करेंगे तो अपन यहाँ कर लेते हैं गुणा 16 गुणे 16, तो पहले 16 का 16 में गुणा करें तो 6 छंग यहाँ से अगर करेंगे तो 6 छंग 36 या 16 छक्का 96 है ना, 16 छक्का 96 और 96 के बाद कितना हो जाएगा 16 छक्का 16 एकम 16 और 16 में कितना जुड़ जाएगा 9 जुड़ जाएगा, तो 16 में 9 जुड़ाएगा तो कितना हो जाएगा 25, 16 9 25, तो यहाँ हो जाएगा 256। 16 छक्का 96 की 6 यहाँ से लाएगी 9 और 16 एकम 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, तो 256 और फिर इसके गुणा 16 कर देंगे। तो इसका 16 फिर गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96 की 6 यहाँ से लाएगी 9, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो 80 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 89, फिर यहाँ से ला जाएगी 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, तो देख लेना गुणा चाहिए। तो इसके बाद ये हो जाएगा 4096 इसका घन। अब इतना हो गया। अब देखो इसका मान अपन को ज्ञात करना है वाले, तो इसको जो का लिखा रहने देंगे कितना है 64 x की घात 3 ऋण 125 z की घात 3, इसी का मान ज्ञात करना है। ये लिखा हो 64 x की घात 3 ऋण 125 z की घात 3 का मान ज्ञात करना ऋण। अब यहाँ पे 60 और xz का मान कितना दिया हुआ है, ये लिखा है xz का मान दिया हुआ है 12 और इतना 4x ऋण 5z का मान दिया हुआ है 16, तो ये 16 हो जाएगा बराबर 4096, ये गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद इसको देखते हैं, इसका मान ज्ञात करना है तो इसका क्यों कहते हो 64 x की घात 3 ऋण 125 z की घात 3 ऋण। अब इसका सबका गुणा कर लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा गुणा 12 का गुणा 60 में, तो 12 शून्य शून्य और 12 छंग 72, तो 720 हो जाएगा। 720 में 16 का गुणा बराबर हो जाएगा ये कितना 4096। अब इसमें इसका 16 का गुणा करेंगे तो फिर इसको लिख लेंगे 64 x की घात 3 ऋण 125 z की घात 3 ऋण। अब 16 शून्य 16 दूनी 32 की 2 हाथ से लाएगी 3,
16 दूनी 32, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। तो 112 में 3 जुड़ जाएगा 16 दूनी 32 का। तो 112 में कितना 3 जुड़ेगा, तो 112 में जब 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 115। 115 तो यहाँ लिखेंगे 115 इस तरह से। तो ये बराबर हो जाएगा 4096। अब इसको क्या करेंगे अपन पूरे को, ये जो इधर ऋण का था अब इसको उस तरफ जाएगा, ये इसका गुणा था तो उधर धन का हो जाएगा। तो ये लिख जाएगा ये 64 x की घात 3 ऋण 125 z की घात 3 बराबर 4096 धन 11520। ये इसको दोनों को जोड़ देंगे। जब ये 11520 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, यही इसका मान आ जाएगा। देखते हैं कितना है इसका। देखो इधर 6 आ जाएगा, इकाई भी जुड़ेगा 6, 9 2 11, 11 की 1 हाथ से लाएगी कितनी 1, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा 5 और 1 6 और ये 4 और 1 5 और ये हो जाएगा ये, तो 15616 ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये इसी का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा 64 x की घात 3 ऋण 125 z की घात 3 ये इसका मान हो जाएगा। ये इसका उत्तर होगा। अब अपन देखेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 से 9 तक में नोट लिखा हुआ है कि प्रश्न 3 से 9 तक उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो इसमें 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए, 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से एक विकल्प सही है, इसका मान है। अब इसका मान इन चारों में से कौन सा है ये पता करना है। तो अपन देखते हैं 1 ऋण 22 की घात 1 ऋण 22 कोष्टक के अंदर उसकी घात 3 का मान कितना होता है। तो इसमें से अंदाजा लगाना है पहले, तो फिर अंदाजा लगाने के बाद अगर नहीं निकलता है तो फिर उसको अपन इसको बोलते। तो देखो इसका अंदाजा लगाने से कौन सा हो सकता है, a की घात a ऋण b की घात 3 से तुलना कर दें अगर अपन, तो कितना हो जाएगा a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 ab कोष्टक a ऋण b, इस तरह से होता है इसका। इसको अगर अपन खोलते हैं तो जैसे अपन यहाँ हल देखें, अगर इसका देखें हल तो कैसा हो जाएगा हल, 1 ऋण y की घात 3, इसका सरल संख्या का प्रयोग करते हुए इसको खोल दें। 1 की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 1 और y कोष्टक में 1 ऋण y। कौन सी सर्व समीका का प्रयोग किया गया है, यहाँ सर्व समीका लिख सकते हैं। सर्व समीका क्या है, a ऋण b की घात 3 बराबर a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 ab कोष्टक a ऋण b, इस तरह से। तो इसमें a बराबर है 1 और b बराबर है 22। a की घात 3 ऋण a की घात 3 माने 1 की घात 3 तो बराबर होता है। ऋण b की घात 3 माने y की घात ऋण 3 ab और a ऋण। अब ये कितना हो जाएगा, 1 ऋण y की घात 3 ऋण 3 y कोष्टक 1 ऋण y। अब देखो इसको ये किससे मिल रहा है, ये कौन से मिल रहा है, इस वाले से मिल रहा है, ये वाले से 3 नंबर से। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सही उत्तर कितना हो जाएगा इसका उत्तर, यहाँ पे कहीं पे उत्तर लिखेंगे 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा। तो 3 नंबर के उत्तर में क्या लिखा हुआ है, ये वाला 1 ऋण y की घात 3 ऋण 3 y कोष्टक 1 ऋण y, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से करना है इन सवालों में। इसी प्रकार से ये है 8 धन x की घात 3 का मान निकालना है। तो इसमें देखो धन वाला है तो 8 धन x, तो इसमें से जो मान होंगे वो कौन से होंगे, धन वाले होंगे। अब इसमें एक ऋण वाला है, एक ये वाला धन का, तो इसमें 8 और x की, तो ये धन वाली मान नहीं हो सकती क्योंकि इसको उस तरफ पक्षांतर करना है। ऋण वाले इन दो में से कोई होगा। तो इसको कैसे करेंगे, इस तरह से कि 8 धन x की घात 3 जो दिया हुआ है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनको हल करना पड़ेगा। इधर से पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, जिसमें आ जाएगा वही माना जाएगा कि ये इसका उत्तर सही है। अब हल, अब पहले वाले को, सबसे पहले वाले को ले लेते हैं। सबसे पहले वाले को क्या लिया, इसको देखो 2 धन x और कोष्टक 4 धन x स्क्वायर धन 2x। अब इसका गुणा करते हैं, देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। इसका मान इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो इसका 4 का गुणा 2 से, तो 4 दूनी 8 और इसका गुणा इससे धन 4x, ये गुणा हो जाएगा इसका गुणा। अब ये वाले x स्क्वायर का गुणा इससे, तो धन 2x की घात 2 धन ये वाले x का गुणा यहाँ से x की घात 3, फिर इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x धन 2x की घात 2, इतना आएगा इसका मान। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको जोड़े अपन तो 8 धन, अब x वाला कौन कौन है, कितना 4x और 4x, तो यहाँ जाएगा 8x धन ये 2 और 2 4, तो 4x की घात 2 और धन x की घात 3, ये मान हो रहा है इसका करना। तो इसका मतलब कि ये मान इसका नहीं है, इसका मान ये नहीं है, ये क्योंकि
ये वाली पहले वाली का जो अपन ने लगाया तो इसका मान इतना आया, तो ये पहला वाला उत्तर गलत है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा उत्तर, पहला उत्तर नहीं है। अब दूसरे वाले को देखते हैं अपन, यहाँ दूसरे को हल करके देखते हैं कि दूसरा वाला तो सही तो नहीं है। तो दूसरा क्या है, ये वाला है कि 2 धन x कोष्टक 4 धन x स्क्वायर ऋण 2x। अब इसको देखते हैं कि ये सही तो नहीं। अब इसी प्रकार से इसका गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा 2 से, तो 4 दूनी 8, फिर इसका 4 का गुणा है तो 4x, फिर यहाँ से इसका गुणा धन 2x स्क्वायर, फिर इसका गुणा तो धन x की घात 3, फिर इसका गुणा हो जाएगा तो ऋण 4x, 2 का गुणा 2 से तो 4 ax है, और फिर इसका गुणा हो जाएगा तो ऋण 2x की घात 2, इस तरह से। अब देखो इसको, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2x की घात यहाँ धन का है, यहाँ ऋण का, ये कट जाएगा। ये वाला धन का है, देखो ये धन का है और ये ऋण का है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 8 धन x की घात 3। तो इसका मतलब देखो, इसका मान इसके बराबर आ गया 8 है, तो इसका मतलब कि दूसरा उत्तर क्या है अपना, सही है। तो दूसरा उत्तर क्या है, सही। तो ये वाला इसका मान है, तो ये वाला हो जाएगा उसका उत्तर। ये क्या हो जाएगा उत्तर, अपन लिखेंगे उत्तर और 2 नंबर लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे नंबर 2 और ये वाला लिखेंगे 2 धन x कोष्टक 4 धन x की घात 2 ऋण 2x, ये इसका मान हो जाएगा। इस तरह से इसका कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा नंबर का विकल्प सही होगा। दूसरे नंबर का 8 धन x की घात 3 का मान कौन है, ये वाला, तो ये सही हो जाएगा। पहली बारी में कौन सा सही था, तीसरा सही था। अब ये तीसरा, ये वाला देखते हैं 5वें नंबर का, पहले मतलब तीसरा, तीसरे का उत्तर है तीसरा, चौथे का उत्तर है दूसरा, अब 5वें का उत्तर देखते हैं कि कौन सा है। अब 5वें में इस तरह से हल करेंगे इसका, ये क्या है x, इसका मान निकालना है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको यहाँ हल देख लेते हैं, हल देखते हैं इसका क्या निकालेंगे। ये है x ऋण 27 p की घात 3 लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 ऋण 3 p की घात 3, 1 ऋण 3 p, ये क्या हो जाएगा 1 ऋण 3 p की घात 3 और यहाँ 1 की घात 3, ये है इसका मान। कितना है, 1 ऋण 3 p की घात 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ऋण 27 p की घात 3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक को लिखेंगे 1 की घात 3 ऋण 3 p की घात 3, तो इसका मतलब यही रहेगा। इसका क्या है, 1 की घात 3 ऋण 27, माने 27 का मतलब हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, 3 p इसकी घात 3 और 1 की घात 3। अब इसका मान निकालना है अपन, तो इसका मान कैसे निकालते हैं अपन, कैसे निकालते हैं कि इनका यहाँ से देखेंगे अपन, क्या करेंगे, इसमें से गुणा करेंगे कि इसमें से कौन सा का सही है। तो इतना आ जाना चाहिए, कितना आ जाए, या तो इतना आ जाए या इतना आ जाए। तो इसको अपन ये इधर से करेंगे, कहाँ से हल करेंगे, यानी अभी तो ये बताया कि इसका कितना मान है, अपन इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको कहाँ से हल करें अपन, इस वाले को ये बता दिया कि कैसा क्या है, ये 1 की घात। अब इसको पहले वाले से हल करते हैं कि पहले वाले के बराबर है कि नहीं है। तो हल में पहला वाला देख लेते हैं कि पहला वाला सही है कि नहीं। तो पहला क्या लिखा है, 1 ऋण 3p कोष्टक 1 धन 9p स्क्वायर धन 3p, ये लिखा हुआ है। अब इसका गुणा करेंगे तो देखते हैं कि अगर इसका गुणा करने पर इतना आ जाता है तो इसका मतलब ये पहला सही है, नहीं तो इसका गुणा करने पर इतना आ जाएगा तो दूसरा सही है, ये इसका गुणा करने पर इतना आ जाएगा तो ये, तो इस वाले को अब देखिए कौन से इतना आ जाता है। तो देखिए 1 का गुणा 1 से, 1 कम 1 का गुणा 3p से, तो ऋण 3p, फिर 9 का गुणा 9p स्क्वायर का इस 1 से, तो धन 9p स्क्वायर, फिर इसका गुणा, इसका ऋण, धन का गुणा ऋण, और 9 3 27, ये कितना हो जाएगा 27p की घात 3, 9 3 27 और ये p की घात 2 और 1 3 हो जाएगा, ये गुणा हो गया। अब इसके बाद धन 3p का गुणा इससे 1 से, तो 3p 1 3p का, और ऋण 3 3 9 और p का बल, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये धन का 3p है और ये ऋण का है, ये धन का ही कट जाएगा, ये धन का 9p स्क्वायर है और ये ऋण का 9p स्क्वायर है, ये कट जाएगा। तो इसका देखो कितना आ जाएगा, 1 ऋण 27p की घात 3, ये आ गया मान। किसका मान आ गया, इस वाले का। तो इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा सही है, पहला वाला सही है। तो यहाँ लिख लेंगे उत्तर 1, पहला वाला उत्तर सही है। पहला उत्तर में क्या दिया होगा, 1 ऋण 3p कोष्टक, फिर दिया होगा 1 धन 9p स्क्वायर धन 3p, यानी कि इसका मान इतने के बराबर है, 1 ऋण 27p की घात 3 के बराबर। तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला वाला। अब अपन लिखेंगे इसके अगले वाले प्रश्न, 5 के बाद 6 7 8 9, उसको प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 6, ये है 2 धन x की होल क्यूब 3, इसका मान ज्ञात करना है।
तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसको देख के अंदाजा लगाते हैं अपन कि कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, जिसमें सभी में धन निशान है। तो धन वाला निशान किसमें है, ये 1 2 3 हो सकते हैं, 1 2 3, ये चौथा तो बिल्कुल कट हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है ये वाला। अब उसके बाद इसमें से कोई हो सकता है, तो इनको क्या करेंगे अपन कि ये वाले को तोड़ लेंगे, इसको ऐसे करके हल यहाँ लिख लेते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 2 धन x की घात 3 है, तो इसको क्या करेंगे, सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हल कर लेंगे। तो 2 माने a की घात 3 माने 2 की घात 3 धन b की घात 3 माने x की घात 3 धन 3 a का मतलब 2 और b का मतलब x और a ऋण b, तो a का मतलब a धन b, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 a b कोष्टक a धन b, तो a का मतलब 2 धन x, ये वाला होगा इसका। अब इसको हल कर लेते हैं, जिसके बराबर होगा वही उत्तर सही होगा। ये हो जाएगा 8 2 दूनी 4 दूनी 8 धन x की घात 3 धन 3 दूनी 6 x कोष्टक 2 धन x, ये वाला मान। अब देखो इसको किससे मिल रहा है, ये 8 धन x की घात 3 धन 6 धन 2x, तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 3 नंबर सही हो। तो इसका उत्तर लिख देंगे अपन, उत्तर 3 में क्या लिखा है, 8 धन ये वाला x की घात 3 धन 6x कोष्टक 2 धन x, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। 3 नंबर का विकल्प सही है इसमें, 3 नंबर। इसी प्रकार 7 नंबर का जो प्रश्न है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका सीधा सीधा सर्व समीकरण का a धन b धन c, इसका सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हल कर देना है। तो a धन b धन c का सर्व समीकरण क्या होती है, यहाँ हल लिख लेते हैं, फिर उसको मिला लेते हैं कि किससे मिल रहा है। कितना हो जाएगा, a धन b धन c, ये वाली सर्व समीकरण, इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca, इससे खोल देंगे इस वाले को, इसको इससे खोलेंगे। तो कैसे लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं 1 धन 2x धन y इसकी घात 2, इसकी घात 2, 1 धन 2x धन y इसकी घात 2। अब इसमें 1 का वर्ग, तो 1 ही हो जाएगा, धन 2x का वर्ग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, तो 2x का घात 2 धन y की घात 2 धन 2ab, a का मतलब हो जाएगा 1 और b का मतलब हो जाएगा 2x, तो 1 गुणे 2x धन 2 bc का, b का मतलब हो जाएगा 2, b का मतलब कितना है 2x, 1 गुणे 2x और c का मतलब है y, c का मतलब y धन 2ca, c का मतलब है y और a का मतलब है कितना a, ये इस तरह से। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 की घात 3 दिया, 1 की घात 2, 1 की घात 2 है, a का घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। अब इसको कर लेते हैं, कैसा आएगा ये, 1 धन 2 दूनी 4 x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2 दूनी 4 x धन 2 दूनी 4 x y धन 2y, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया मान। अब इसको देख लेते हैं कि इसको क्या करेंगे अपन, इस वाले से मिलाएंगे किसके बराबर है। देखो पहला वाला 1 धन 4x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 4x धन 4xy धन 2y, तो इससे किससे मिल रहा है, पहले वाले से, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। तो यहाँ उसका उत्तर लिख देंगे, उत्तर 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 1 धन 4x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 4x धन 4xy धन 2y, ये लिखा हुआ है 1 नंबर पर, ये वाला 1 धन 4x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 4x धन 4xy धन 2y, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं, इस सर्व समीकरण a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a की घात 2b धन 3a b की घात 2 का ही रूप है। तो इसका कौन सा रूप है ये, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका रूप कौन सा हो जाएगा, इसमें देखना पड़ेगा इसका कि इसका ही रूप है ये। तो इसमें समझ लेते हैं अपन कि कौन सा ये सही लिखा हुआ है, तो इसका रूप कौन सा है। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि इसका, तो इसमें क्या है कि अपन ने यहाँ पर धन का निशान है ये वाला, तो इसका कौन सा रूप है, a की घात 3 a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a की घात 2b धन 3a b की घात 2 का ही रूप है। तो अब इसको अपन देख लेते हैं, ये वाला अपन लिखते हैं सर्व समीकरण, या इसको पहले वाले को देखते हैं। तो पहले वाले में क्या लिखा है, इसमें हल करते हैं पहले वाले को। तो a की घात 3 a धन b की घात 3 बराबर क्या लिखा हुआ है इसमें, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक a धन b, a लिखा हुआ है नंबर 1 में। यहाँ हल लिख लेते हैं, हल लिखते इसको हल, और यहाँ पे देखते हैं पहला वाला विकल्प,
पहला विकल्प अपन देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा, a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 ab और कोष्टक इतना लिखा हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, अपन इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। ये तो जो करते हुए हैं, तो a धन b की घात 3 बराबर कितना है, ये देखो a की घात 3 है धन b की घात 3 है धन इसका अंदर गुणा कर दें 3, इसका अंदर गुणा 3 a की घात 2 b हो जाएगा धन 3 a b की घात 2। अब देखो ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका उत्तर कौन सा है, पहला वाला सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर a। और क्या हो जाएगा, a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 ab कोष्टक a धन b। इसका ये वाला उत्तर, यही सही उत्तर सही है ये वाला। इसका पहले वाले का ही रूप उधर ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि इसको अपन ने लिया पहले वाले को, इससे ये वाला आ गया। जो रूप अपन को देखना है ये वाला मान, इसको पहले वाले से लेने से हल करने से ये वाला मान आ जाता है। इसका मतलब कि इसका उत्तर ये वाला सही है, पहला उत्तर सही है। अभी इस प्रकार से इसको देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को, इसका हल देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में यही से ले लेते हैं, a ऋण b की घात 3, इसका हल ज्ञात करना है। तो इसका सरलता के प्रयोग से क्या होता है हल, a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3a b कोष्टक a ऋण b, ये होता है इसका सूत्र का मान जो सरलता का है। तो अब इसमें से देखते हैं, इसमें से किसी से मिल रहा है क्या ये कि a ऋण b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक a ऋण b। अब इसमें से अपन देख लेते हैं किससे मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा है तो ये गलत है, इससे नहीं मिल रहा है तो ये गलत है, देखिए, और इससे नहीं मिल रहा है चौथे वाले से तो ये गलत है, इससे मिल रहा है देखो तीसरे नंबर दूसरे नंबर तो ये वाला सही है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर लिख लेंगे उत्तर, और यहाँ हो जाएगा 2 नंबर का उत्तर सही है इसका, a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक a ऋण b। इस तरह से ये वाला इसका उत्तर सही है इसका मान। इसका तो 9 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसका सही है। तो ये 9 में 4 विकल्प दिए हुए, तो 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही। इसी प्रकार से इनमें सब में क्या है, 8वें वाले में पहला सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, गलत का नहीं बताना, अपन को सही बताना है कौन सा है। तो इसमें बता दिया गया कि उसका उत्तर सही है ये, इसका उत्तर सही है ये, जिसका उत्तर सही है तीसरा नंबर, और इसका 7वें नंबर का पहला नंबर वाला सही है। इस प्रकार से पूरा दक्षता अभ्यास और इकाई 4 पूरी होती है। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे अगला अभ्यास। धन्यवाद।